सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को। सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नए ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी। तो उस ट्रेड का नाम है ड्राफ्टमैन सिविल। और दोस्तों इसी ट्रेड को मैंने क्यों चूज़ किया आज के इस वीडियो के लिए, तो दोस्तों लास्ट जो मैंने वीडियो अपना बनाया था आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैनशिप का, तो उसमें मुझे कमेंट मिला कि सर आप ड्राफ्टमैन सिविल के बारे में भी पूरी जानकारी बताइए। तो दोस्तों इसी के चलते मैं आप लोगों के लिए, तो दोस्तों ये जो ITI का ड्राफ्टमैन सिविल का कोर्स है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। मतलब एडमिशन से लेके जॉब तक की जो भी प्रक्रियाएं हैं उन सभी के बारे में पूरी जानकारी आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्राफ्टमैन सिविल का जो कोर्स है ITI के किस स्कीम के तहत आता है। तो जो ड्राफ्टमैन सिविल का कोर्स है वो CTS स्कीम के तहत आता है, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत आता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि ड्राफ्टमैन सिविल होता क्या है, या फिर कह लीजिए ड्राफ्टमैन किसे बोला जाता है। तो दोस्तों और ड्राफ्टमैन या वुमेन को सबसे पहले तो एक और नाम से जाना जाता है, उसे आप ड्राफ्टर के नाम से भी जानते होंगे। आपने कई गवर्नमेंट या प्राइवेट संस्थाओं में ड्राफ्टर का नाम सुना होगा। तो वो ड्राफ्टमैन ही होते हैं। उसमें कई ट्रेड में बटे होते हैं, जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कई ट्रेड में बटा है। तो बट मैं आज के इस वीडियो में सिविल के बारे में ही बताऊँगा। तो ड्राफ्टमैन सिविल में वर्क क्या होता है, किसे बोलते हैं। तो वो पर्सन जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं, जैसे कि घर बनाना हुआ, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना हुआ, हॉस्पिटल बनाना हुआ, मल्टीप्लेक्स बनाना हुआ, बांध बनाना हुआ, नदी नाले बनाना हुआ, नालियाँ बनानी हुई, जो भी सिविल से रिलेटेड वर्क है, या हिस्टोरिकल बिल्डिंग की मरम्मत करनी हुई, नया घर बनाना हुआ, तो इन सब का जो ब्लूप्रिंट तैयार करता है, ब्लूप्रिंट का मतलब जो उसका नक्शा तैयार करता है, उसे ड्राफ्टमैन बोला जाता है। तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो उसे हम ड्राफ्टमैन सिविल बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जो ये ITI का ड्राफ्टमैन सिविल का कोर्स है, इसमें एडमिशन लेने की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। तो दोस्तों आप लोगों को कक्षा 10 साइंस साइड से पास होना चाहिए, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये कोर्स आप प्राइवेट ITI से करें या गवर्नमेंट ITI से करें, तो किसी भी ITI से कर लीजिए, कोई अंतर नहीं है। बस आपको अंतर मिलेगा थोड़ा सा फीस का अंतर मिलेगा, डिग्री का कोई अंतर नहीं मिलेगा। अगर आपको NCVT से एडमिशन गवर्नमेंट ITI में लिया है तो आप NCVT से एक डिग्री मिलेगी आपको, अगर प्राइवेट में NCVT से लिया है तो NCVT से मिलेगी। इन केस अगर आपको NCVT से नहीं मिल के SCVT से मिलती है तो दोस्तों अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वहीं पे केवल NCVT और SCVT कोर्स चलाए जाते हैं। मतलब प्राइवेट संस्थाओं में SCVT कोर्स नहीं होते हैं। तो आप के पास अगर पैसों की प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आप प्राइवेट कॉलेज में जाके NCVT में एडमिशन ले लीजिए। अगर नहीं तो भी आप SCVT से एडमिशन लेके काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये ड्राफ्टमैन सिविल का कोर्स कितने साल का होता है या कितने सेमेस्टर का होता है। तो दोस्तों ये ड्राफ्टमैन सिविल का कोर्स 2 साल का होता है। जो पुराने बच्चे हैं अगस्त 2018 में जिन्होंने एडमिशन लिया होगा उनके लिए 2 साल के ईयरली एग्ज़ाम होंगे। लेकिन जो 2017 या 2016 में एडमिशन लिया है उनके लिए सेमेस्टर सिस्टम था, 4 सेमेस्टर में उनके एग्ज़ाम होने थे, वो हो भी रहे हैं, उसी तरह से होंगे। और दोस्तों ये ड्राफ्टमैन सिविल का जो कोर्स है वो ITI के इंजीनियरिंग ट्रेड में काउंट होता है। ऐसा नहीं है कि नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड नहीं है, ये इंजीनियरिंग ट्रेड है, ये इंजीनियरिंग ट्रेड में ही काउंट होता है।
अब बात करते हैं कि जितने भी ड्राफ्टमैन सिविल के कोर्स ITI में चलाए जा रहे हैं, उनके जो टीचर होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा। जितने भी आप YouTube पे वीडियोस देख लीजिए, टीचर की क्वालिफिकेशन के बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जितने भी सिविल ड्राफ्टमैन सिविल के कोर्सेज चलते हैं किसी भी ITI में, चाहे गवर्नमेंट में चाहे प्राइवेट में, तो वहाँ पे दो तरह के टीचर होते हैं। एक तो थियोरी टीचर होते हैं जो थियोरी पढ़ाते हैं, और एक प्रैक्टिकल टीचर होता है जो प्रैक्टिकल करवाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जितने भी आपके ट्रेड थियोरी के टीचर होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या हो सकती है। अगर किसी ने डिग्री की है, डिग्री का मतलब BTech किया है सिविल इंजीनियरिंग से, तो उसके पास 1 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है तो वो ट्रेड थियोरी में आपके यहाँ टीचर हो सकता है। या फिर 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग से, वो भी ट्रेड थियोरी के लिए टीचर हो सकता है। वहीं प्रैक्टिकल कोर्स की बात करें कि भाई ड्राफ्टमैन सिविल में जितने भी प्रैक्टिकल के टीचर होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो जितने भी बच्चे ITI पास होते हैं, जिनके पास NTC सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, या फिर जिनके पास NAC सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होता है, साथ ही साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस होता है, वो लोग प्रैक्टिकल के लिए सिविल ड्राफ्टमैन में टीचर रखे जा सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अगर CTI किया है, CITS कोर्स किया है, तो वो भी ट्रेड प्रैक्टिकल के लिए टीचर रखे हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी टीचरों के बारे में नॉलेज। अब आगे बात करते हैं कि सिविल ड्राफ्टमैन करने के बाद आप आगे क्या करें। अगर आपको पढ़ना है करियर ऑप्शन में, तो आप डिप्लोमा कोर्स के लिए जा सकते हैं। 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 1 ईयर का छूट मिलेगा, मतलब आप लेटरल एंट्री के थ्रू सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेंगे। उसके बाद आप BTech के लिए जा सकते हैं। या फिर किसी अच्छी कंपनी में अगर आपको अप्रेंटिस मिल जाती है तो आप अप्रेंटिस ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको NAC सर्टिफिकेट मिल जाएगा। प्लस में जो इंडस्ट्रियल नॉलेज मिलेगी वो काफ़ी आगे फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो यहाँ पे देखिए करियर ऑप्शन में एक ऑप्शन और है आपके पास, आप ज्वाइन कर सकते हैं CITS कोर्स, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ऑफ ट्रेनिंग स्कीम के तहत। इसमें आप जो भी ITI में टीचर वगैरह रखे जाते हैं उसमें अगर आप प्रैक्टिकल टीचर में रखे जाएंगे, अगर आपने CITS कोर्स किया है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर हैं। जितने भी बच्चे हैं हो ड्राफ्टमैन सिविल से कोर्स करते हैं, उनके पास बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन टेक्निक की नॉलेज होनी चाहिए, वो भी अच्छी खासी। उसके बाद जो है उनके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए हिस्टोरिकल एंड ग्लोबल आर्किटेक्चर की, साथ ही साथ उनके टाइम पीरियड और टेक्निक्स की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट बढ़ते हैं कि दे आल्सो शुड प्रोसेस द एबिलिटी टू विजुअली इंटरप्रेट अदर पीपल्स आइडियाज़ कंबाइन विथ एबिलिटी टू वर्क क्विकली इंस्टेंट रिस्पॉन्स टू चेंज। इसका मतलब है कि उनके पास ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई पीपल उनको कोई भी चीज़ सजेस्ट करता है उसको जल्दी से जल्दी कैप्चर करें, अपने आइडियाज़ में मिक्स करके उसका ब्लूप्रिंट तैयार करें। अब आगे बढ़ते हैं, सिलेबस देख लीजिए, आपके सामने है। सिलेबस बताऊंगा तो बहुत वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा। सेमेस्टर फर्स्ट का है, सेमेस्टर सेकंड का है, सेमेस्टर थर्ड का है, और ये देखिए सामने सेमेस्टर फोर्थ का है। अब आगे बढ़ते हैं कि ड्राफ्टमैन सिविल बेनिफिशियल क्यों है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ड्राफ्टमैन सिविल से ITI कर लेते हैं, उसके बाद आपको कहाँ जॉब मिल सकती है, तो मैनी ऑप्शंस हैं आपके जॉब के लिए। मैनी आर्ट्स फील्ड में, जैसे कि गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनकी रख रखाव और मरम्मत के लिए आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल सकती है। और अगर आपने ड्राफ्टमैन सिविल से कोर्स किया हुआ है तो आप जा सकते हैं हायर स्टडीज़ के लिए आर्ट्स फील्ड में, इसी फील्ड से रिलेटेड आगे का कोर्स कर सकते हैं, हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। चाहे इंडिया में कीजिए, इंडिया के बाहर भी आप जाके कर सकते हैं। और आपको जो है जॉब वहाँ पे भी मिल सकती है अगर आप ड्राइंग पैटर्न
को अच्छे से कैप्चर करते हैं। हिस्टोरिकल आर्ट्स की ड्राइंग बनाने के लिए अथवा फाइन आर्ट्स के लिए भी आपको जॉब मिल सकती है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कि ड्राफ्टमैन सिविल के लिए जॉब टाइप्स क्या क्या आपको मिल सकती है। ड्राफ्टमैन आप पाइपिंग में बन सकते हैं, ड्राफ्टमैन स्ट्रक्चरल हो सकते हैं, ड्राफ्ट आर्किटेक्चरल असिस्टेंट रखे जा सकते हैं, या स्ट्रक्चरल ड्राफ्टमैन आप रखे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी पूरी जानकारी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और साथ ही कमेंट में ये भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में आपको जानकारी चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि सर इस ट्रेड के बारे में जानकारी दीजिए। तो जल्द ही मैं कोशिश करूँगा कि उस ट्रेड के बारे में भी आपके लिए पूरी नॉलेज लेके आऊँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।